भानगढ़ नामक शहर में सुरेश अपनी पत्नी गीता और बेटी सुमित्रा और बेटे महेश के साथ रहा करता था। एक बार किसी कारणवश महेश को विदेश जाना पड़ता है। महेश ये सभी बातें अपनी पत्नी गीता को बताकर अपनी तैयारी करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय पश्चात वो अपने कमरे से आता है और अपनी पत्नी गीता से कहता है कि गीता, तुम बच्चों और घर का ख्याल रखना, मैं शीघ्र ही आऊँगा। इस तरह वो सभी को अलविदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और सुरेश की पत्नी गीता से कहता है, मैडम, आप मिस गीता है? आपके लिए बहुत ही दुख की बात है कि आपके पति सुरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनते ही गीता और उसके बच्चे रोने लगते हैं। पर किसी तरह इंस्पेक्टर उन्हें शांत करा के उनसे कुछ पूछताछ करता है। पूछताछ खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर वापस चला जाता है। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन गीता अपने बड़ी बेटी सुमित्रा से कहती है कि आज से मैंने अपने गांव में साफ सफाई का काम करने का निर्णय लिया है। इस तरह हम अपने घर की हालत को भी सुधार सकते हैं। अगले दिन से ही गीता पूरे गांव में साफ सफाई, झाड़ू लगाने का काम करना शुरू कर देती है। कुछ समय पश्चात काम करने के बाद गीता एक स्थान पर बैठकर आराम करने लगती है। तभी सामने से एक गुंडा आता है और गीता को चाकू दिखाकर उसके गहने और पैसे छीनने की कोशिश करता है। वो गुंडा गीता को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय पश्चात गीता के मृत शरीर में से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। तभी वो चुड़ैल अपने बच्चों और घर के हालात को याद करके रोने लगती है। कुछ समय पश्चात एक देव की वाणी सुनाई देती है और गीता से कहते हैं कि हो जाओ, मत रो पुत्री, मैं तुम्हें अपने घर और अपने बच्चों के प्रति इस प्यार और लगाव को देखकर तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूँ। गीता भगवान को आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गीता की आत्मा उसके शरीर में पुनः चली जाती है। गीता उठती है और भगवान का धन्यवाद करती है और वापस अपने घर चली जाती है।